नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ वो है मीन लगन। आज हम जानेंगे कि मीन लगन के जातक किस तरह के होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती है, कैसा इनका स्वभाव होता है। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में मीन जो राशि होती है वो होती है 12वें भाव में। 12वां अर्थात आखिरी लगन ये माना जाता है और इसकी जो प्रकृति रहती है वो जल तत्व प्रकृति रहती है और दृढ़ स्वभाव का ये लग्न है। इसकी दिशा जो है वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की ओर ये लगन उदित होता है या पूर्व की तरफ ये बढ़ता है। इस लगन का जो मान है वो पूर्व की तरफ से उदय होता है। तो ये तो हुआ एक छोटा सा परिचय। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए। कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिए क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और शेयर भी हमारे वीडियो को ज़रूर कीजिए क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। तो इसके लिए आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर जो जानकारी हैं वो आप तक पहुंचती रहती है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि मीन लगन के जो जातक होते हैं उनकी बनावट किस तरह से होती है, शारीरिक बनावट में वो कैसे दिखते हैं, इनकी पहचान किस तरह से होती है देखने में। मीन लगन जो होता है, मीन अर्थात मछली, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो है 2 मछलियाँ जो पानी के अंदर में है। तो मीन जो होती है, मछली होती है, कुछ इस तरह से इनकी शारीरिक बनावट भी होती है। ये जो जातक होते हैं वो थोड़े से फुर्तीले होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं और उनकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी उभरी हुई रहती हैं, गोलाकार आंखें होती हैं, सुंदर इनकी मुस्कान होती है, कोमल मृदुल इनके अंग होते हैं, पतली कमर होती है और स्वभाव से हम कह सकते हैं कि थोड़े शर्मीले भी रहते हैं। और स्वभाव इनका जो होता है वो औसत एवरेज रहता है, मतलब मृदुल स्वभाव में ही इनकी गिनती होती है। जो शारीरिक बनावट जो रहती है वो सुंदर होती है, कोमल इनके अंग होते हैं। कुल मिलाकर मीन लगन के जातकों का चेहरा जो रहता है वो सुंदर मुस्कान लिए हुए रहता है, सुंदर इनकी आंखें होती है। इस तरह से सुंदर आभा लिए हुए ये जातक रहते हैं। क्योंकि ये ज्ञान का लगन है तो कुछ इस तरह से इनकी जो आभा रहती है वो सुंदर होती है। ये तो होती है बात इनकी कि बनावट इनकी कैसे होती है। अब बात करेंगे कि इनकी जो स्वभाव रहता है, व्यवहार इनका किस तरह से रहता है, उसमें इनकी कैसी पहचान है, किस तरह से इनकी विशेषताएं रहती हैं, व्यवहार हम जानते हैं। क्योंकि मीन लग्न जो है वो मीन राशि जो होती है वो 12वें भाव में होती है और मीन अर्थात की मछली। तो मछली का स्वभाव कैसा होता है, वो बड़ी चंचल होती है और बहुत फुर्तीली होती है। तो वैसे ही ये जो लगन है, मीन लगन के जातक होते हैं वो भी कुछ इसी तरह से रहते हैं, थोड़े से फुर्तीले होते हैं, चंचल स्वभाव के रहते हैं और ज़्यादातर किसी एक बात के ऊपर ये स्टिक नहीं रहते हैं। मतलब इनकी जो सोच रहती है वो किसी एक विषय को लेकर, यदि आज ऐसी सोच है तो आने वाले दिनों में इनकी सोच जो रहेगी वो परिवर्तित हो सकती है। ये किसी एक सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। वैसे स्वभाव में ये बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं, मृदुल होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन ये अपने सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा या एक विचार के ऊपर ज़्यादा दिन तक अडिग नहीं रहते हैं। क्योंकि ये लग्न जो है वो मीन लगन है, क्योंकि ज्ञान का कारक ये लग्न माना जाता है। तो इनका जो एक बौद्धिक स्तर जो रहता है वो भी काफ़ी उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता भी इनकी रहती है। ये बहुत ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति तो रहते हैं, लेकिन इनके जो मित्र रहते हैं, इनके जो मित्रों का जो दायरा रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। कहें तो हम ये बहुत, इनकी मित्र मंडली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। क्योंकि ये जब किसी को अपना मित्र बनाते हैं या किसी के करीब जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके मित्रों का बौद्धिक स्तर सामने वाले का कैसा है, बौद्धिक स्तर कैसा है, सामाजिक स्तर कैसा है। ये इन सब स्तरों में जो श्रेष्ठ रहते हैं उन्हीं को ये अपना मित्र मानते हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़े रिजर्व नेचर के भी होते हैं। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के
कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने और एक तरह का आवरण बना के रखते हैं, थोड़े शंगालू किस्म के भी कह सकते हैं, थोड़े से शर्मीले और थोड़े से रिजर्व नेचर के भी होते हैं। तो ये ज्ञान का कारक लग्न होता है। और 12वां भाव जो होता है कुंडली में, 12वें भाव से हम मोक्ष का और व्यय का दोनों का आंकलन करते हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी व्यक्तित्व भी इनका इसी तरह का होता है। थोड़ा सा ये मोक्ष की तरफ ध्येय ज़्यादा रखते हैं, मोक्ष प्राप्त करना इनके जीवन का लक्ष्य भी होता है। और ज़्यादातर ये व्यक्ति डिटेच भी होते हैं। समटाइम्स ये इस लगन के जो जातक होते हैं डिटेच होते हुए भी देखे जाते हैं। कई ऐसी कुंडलियों का विश्लेषण भी जब हम करते हैं जहाँ पर कई व्यक्ति अपने परिवार से डिटेच होकर के मोक्ष की तलाश में निकलते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मीन लगन के ही जातकों की कुंडलियाँ पाई जाती है, या इस लगन में इस तरह का गुण धर्म भी पाया जाता है जो मोक्ष की तलाश में निकलते हैं। वैसे ये जो लग्न है वो गुरु का लग्न है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा होता है, मृदुल होते हैं, स्वभाव में कोमल होते हैं और अपना एक दायरा फिक्स रखते हैं, उससे आगे ज़्यादा बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। स्वभाव में सरल होते हैं, व्यक्ति ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं और इन्हें ज़्यादातर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मीन लगन में कर्म भाव जो है वो गुरु को मिला हुआ है। तो इन्हें बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये अपने जीवन के जितने भी ध्येय हैं या जो भी इन्होंने अपने एक टारगेट्स बना रखे हैं या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी उद्देश्य हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुरुओं का आदर सत्कार करना इनके लिए फेवरेबल रहता है या इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एडवाइस होती है इनके लिए कि गुरुओं का सत्कार करें, क्योंकि 10वें घर में गुरु जब आते हैं तो थोड़े से व्यक्ति को अहंकारी बनाते हैं, क्योंकि उसकी प्रकृति थोड़ी सी अहमी या अहंकारी हम कह सकते हैं। इसलिए बड़ों का आदर सत्कार भी इनको करना चाहिए ताकि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए। ये तो होती है बात इनके स्वभाव की, किस तरह की इनकी प्रकृति होती है। बात करेंगे कि इनकी धन, कुटुंब और वाणी किस तरह की रहती है। वाणी में कहें तो ये थोड़े मंगल प्रधान होते हैं, तो वाणी में थोड़े से हार्श देखे जाते हैं। उनके धन का स्तर जो रहता है वो मेहनत करके कमाया हुआ धन रहता है, तो बाहुबल से कमाया हुआ धन ही इनको जीवन में मिलता है। और इनका कुटुंब जो कहें तो फैमिली जो इनकी रहती है वो इन्हें एवरेज सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं कह सकते हैं और असहयोग भी इनको नहीं करती है। एवरेज में इनकी फैमिली इनके लिए कार्य करती है। बात है कि इनकी संतान या शिक्षा का स्तर किस तरह से होता है। इनकी संतान जो होते हैं वो चंद्र प्रधान होते हैं। जो शिक्षा का जो स्तर रहता है वो सही रहता है, एवरेज इनकी शिक्षा रहती है, कह सकते हैं। बौद्धिक स्तर तो इनका अच्छा होता है, तो शिक्षित तो ये होते हैं। इनकी संतान जो होती है वो सरल स्वभाव की होती है, लेकिन थोड़ी सी चंचल किस्म की भी होती है। इन्हें सपोर्ट करके चलने वाली भी होती है। बेसिक कहें हम जनरल प्रेडिक्शंस जो कहते हैं बेसिक मीन लगन में, वहाँ पर कन्या संतति अधिक देखी जाती है। लेकिन ये बात कहने से पहले कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की उस भाव पर दृष्टि है, कौन सी दशाचर्य, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती है। संतति को जब हम कहते हैं कि पुरुष संतति ज़्यादा है या स्त्री संतति ज़्यादा, कन्या या लड़का या लड़की जो भी, तो इसमें ये चीज़ हमें पहले विचार अवश्य करनी चाहिए। बाकी जो बेसिक चीज़ है वो कन्या संतति मीन लगन वालों को ज़्यादा होती है। बाकी इनकी सरल संतान होती है और संतोषी युक्त संतान रहती है, संतोषी स्वभाव की संतान इनकी रहती है। बात है कि इनकी स्पाउस जो इनके जीवन साथी होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो कितने सपोर्टिव होते हैं इनकी लाइफ में, हम जानते हैं। सप्तम भाव में बुध की कन्या राशि रहती है, जो कि एक उच्च की बौद्धिक स्तर रखने वाली राशि होती है। जो इनके जो स्पाउस होते हैं वो बेहद ही ऊपर अपना बौद्धिक स्तर रखते हैं। उच्च स्तर के बौद्धिक क्षमता वाले जातकों से इनका विवाह होता है और सोच समझकर निर्णय लेने वाले जीवन साथी इनको मिलते हैं। इनके स्पाउस जो होते हैं वो बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, शिक्षित होते हैं। यदि शिक्षित नहीं भी है तभी भी उनका बौद्धिक स्तर अच्छा रहता है, जीवन में साथ देने वाले होते हैं
और वो किसी व्यवसायी परिवार को बिलोंग करते हैं। इनके जो स्पाउस होते हैं किसी व्यवसायी परिवार के होते हैं। यदि ये स्त्री की कुंडली है तो उनके पति व्यवसायी होंगे, या पुरुष की कुंडली है तो उनकी स्त्री किसी व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाली होती हैं। अब बात है कि इनका भाग्य रत्न और रंग कैसा होता है। इनका भाग्य जो होता है वो मंगल प्रधान रहता है। भाग्य इनका मंगल प्रधान रहता है तो इन्हें ज़्यादातर जमीन से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए, वहाँ पर इनके लिए विशेष सफलता इनको मिलती है। और इनके जो छोटे भाई रहते हैं उनसे ये सहयोग लेकर के अपने जीवन के या अपने व्यवसाय को ये आगे बढ़ाएं, उनकी हेल्प लेकर के आगे बढ़ें, तो भाग्य इनका अच्छा साथ देता है। या कहें तो अपने छोटे भाइयों को हमेशा ये प्रसन्न रखें, उनके ऊपर अच्छा स्वभाव, अच्छी व्यवहारिकता उनके साथ बना के रखें, तो ये बहुत अच्छी भाग्य में तरक्की इनको मिलती है। या कहें तो भाग्य को चमकाने के लिए ये अपने छोटे भाइयों का माफ़ कीजिए, छोटे भाइयों का भी सहयोग ले सकते हैं, तो इनका भाग्य जल्दी से जल्दी इनका साथ देता है। ज़्यादातर ये मीन लगन के जो जातक होते हैं वो एडवाइजरी लाइन में सफल देखे जाते हैं, कंसल्टेंसी लाइन में भी बहुत ज़्यादा सफल देखे जाते हैं, या फिर मंगल प्रधान जो भी कार्य होते हैं वहाँ पर भी ये सफल देखे जाते हैं। बात होती है कि इनको किस तरह का रत्न धारण करना चाहिए, कौन से रत्न इनके लिए ज़्यादा शुभदायक होते हैं। इनको एक पुखराज धारण करना चाहिए, इनके लिए मोती बहुत अच्छा होता है, और एक मूंगा भी ये धारण कर सकते हैं। 3 रत्न इनके लिए विशेष लाभदायक माने जाते हैं। रंगों की बात चले तो इनको लाल रंग और नारंगी, कहे तो रेड और ऑरेंज कलर जो होता है वो इनके लिए फेवरेबल कलर माना जाता है। हमने बात की कि मीन लगन के जातक किस तरह से होते हैं। ये बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, थोड़े से चंचल भी होते हैं, रिजर्व नेचर के भी होते हैं, और ज्ञान को प्राथमिकता देने वाले जातक होते हैं। जीवन में अधिक से अधिक सफल होना इनका, या सफलता को प्राप्त करना इनके ध्येय होते हैं। तो इस तरह से ज्ञान से ओत-प्रोत ये लगन माना जाता है। मोक्ष को ज़्यादा महत्व देने वाले जातक भी होते हैं, और अपनी एक अच्छी जो उनकी संतान भी होती है वो भी इन्हें सपोर्ट करने वाली होती है, और इनकी जो स्पाउस होते हैं वो भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करके चलने वाले होते हैं। कुल मिलाकर के ये लग्न गुरु के गुणों से भरा हुआ रहता है, और बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी मानी जाती है, सरल होते हैं। तो आज हमने बात की कि मीन लगन के जातक इस तरह से होते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।